नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। नए साल को लेकर पूरी दुनिया जश्न के रंग में रंगी हुई है। राजस्थान में पर्यटकों का उत्साह अपने चरम पर है। रेतीली धोरों से लेकर पहाड़ों तक सैलानियों का जबरदस्त सैलाब उमड़ पड़ा है। ऐतिहासिक किले, महल और होटल पूरी तरह हाउसफुल है, तो वहीं बाजारों में रौनक और सड़कों पर चहल पहल जबरदस्त है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर जहां आम लोग उत्साहित हैं, वहीं प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। ट्रैफिक से लेकर कानून व्यवस्था पर भी पूरी नजर है, पैनी नजर सरकार ने रखी है। न्यू ईयर पर प्रशासन ने सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए हैं ताकि त्योहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जा सके। आज जानेंगे नए साल के इस रंगीन उत्सव का हाल और प्रशासन की क्या है खास इंतजाम। प्रदेश में कैसे मनाया जा रहा है न्यू ईयर का मेगा जश्न। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे रिपोर्टर्स भी प्रदेश भर के अलग अलग जगह से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं मेहमानों से आपको रूबरू करा दूं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं हुसैन खान जी, अध्यक्ष है होटल एसोसिएशन से। बहुत स्वागत है हुसैन खान जी आपका। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है अधिराज शाहपुरा जी, एक्सपर्ट है टूरिज्म सेक्टर से। अधिराज, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही राहुल अग्रवाल जी भी हमारे साथ है, एक्सपर्ट है टूरिज्म सेक्टर से। राहुल अग्रवाल, आपका भी बहुत स्वागत है क्योंकि बेहद खास है, इंतजार इस वक्त का सभी को रहता है। टूरिस्ट के लिहाज से अगर हम बात करें तो वो अलग अलग शहर में जाना पसंद करते हैं और ऐसे में जयपुर जिस तरह से हब और पहली पसंद बनकर उभरा है, वो नजर आता है पर्यटकों की तादाद को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ जिन्हें ये व्यवस्था करनी है, टूरिज्म सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो खास लोग हैं, जो होटल से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी वक्त बेहद खास होता है। और शुरुआत में हुसैन खान जी आपसे ही करना चाहूंगी। ये वक्त, इसकी तैयारियां लंबे वक्त से होती है और कहते हैं कि ये पीक सीजन होता है। अब ऐसे में जानना आपसे ये चाहेंगे कि कितनी ऑक्यूपेंसी यहाँ पर पर्यटकों की रही है, टूरिस्ट की रही है, साथ ही क्या खास इस बार रहेगा पर्यटकों के लिए। देखें, ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें तो अभी करीब करीब हमारी 90% होटल ऑक्यूपाइड है और पर्यटक जितनी हम उम्मीद कर रहे थे उससे भी 1.25 गुना ज़्यादा पर्यटक जयपुर और राजस्थान में अभी आए हैं। पिछले वर्ष का आंकड़ा अगर हम देखें तो करीब करीब 23 करोड़ पर्यटक राजस्थान में आए थे और इस वर्ष हम ये मान के चलते हैं कि 25 करोड़ का आंकड़ा भी पार होंगे। और इसका मैं एक मुख्य कारण ये भी मानता हूं कि माननीय भजन लाल शर्मा जी राइजिंग राजस्थान के वक्त देश और विदेश के अंदर में जहां पर भी गए थे, राजस्थान में पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए। और हमारी माननीय पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी भी लगातार इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए प्रयास करती है। और वो ऐसे स्थान राजस्थान में जो पर्यटक के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनका प्रचार प्रसार अभी तक नहीं हो पाया। उन सभी स्थानों का प्रचार के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसका एक उदाहरण है कि हाड़ौती के अंदर पर्यटन सेक्टर को बढ़ाने के लिए कोटा में 2, 3, 4 तारीख को एक भव्य ट्रेवल मार्ट का आयोजन हो रहा है। पूरे देश भर के 500 से ज्यादा टूर ऑपरेटर और ट्रेवल एजेंट वहां आएंगे और जब वो उस सेक्टर को विजिट करेंगे और राजस्थान के अन्य स्थानों को विजिट करेंगे तो निश्चित रूप से और भी आने वाले समय में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। मैं ये कहता हूं कि हम करीब करीब 10 दिन पहले कमिश्नर जयपुर और यातायात अधीक्षक जयपुर से मिले थे कि भाई 20 दिसंबर से 1 जनवरी तक पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, यातायात की व्यवस्था सुनियोजित किया जाए। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के निवेदन पर यातायात पुलिस ने मैं ये कहता हूं कि बहुत अच्छी व्यवस्था जयपुर में करने का प्रयास किया है। दिल्ली का जो पर्यटक आता है उनको रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते से उन्होंने डाइवर्ट किया है। हवा महल के सामने जो इन्होंने रिक्शे बंद करके और पर्यटकों को जगह ज्यादा से ज्यादा मिले उसका प्रयत्न किया है। तो यातायात पुलिस का भी इसमें और पुलिस का भी बड़ी भागीदारी रही है। एक और भी निवेदन हमने ये किया था कि जो बाहर के राज्यों के जो पर्यटक आते हैं, बाहर की नंबरों के जो व्हीकल है, चाहे वो गुजरात के होंगे, चाहे मध्य प्रदेश के होंगे, हरियाणा का या दिल्ली के, जहां भी उन पर्यटकों को पुलिस द्वारा पहले कई बार शिकायत आया करती थी कि पुलिस द्वारा उनको परेशान किया जाता है, लेकिन इस बार यातायात पुलिस ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई ऐसे जो पर्यटक आते हैं बाहर के राज्यों को उनको परेशान ना किया जाए। तो ये भी एक देखने को आएगा कि पुलिस का भी बड़ा अच्छा रोल रहा है। निश्चित रूप से इस सेक्टर के लोग लगातार पर्यटकों की हाव भगत, अतिथि देवो भव
का जो हमारा जो एक लगातार चलता आ रही प्रथा है उसको हम निभाते हैं। और निश्चित रूप से इस ऑक्यूपेंसी को देखते हुए हमने एक्स्ट्रा हमारे एम्प्लॉय भी हायर किए हैं, जिससे आने वाले पर्यटकों को हम अच्छी सुविधाएं दें, उनके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन तैयार किए जाए और निश्चित रूप से उनको वो सभी सुविधाएं राजस्थान में और जयपुर में उपलब्ध करवाई जाए जिनकी उम्मीद करके वो आए हैं, जिससे उनके द्वारा जब वो घर जाते हैं तो अगले साल के लिए भी वो अपने रिलेटिव दोस्तों को भी कहे कि अपने को अगले टाइम भी जयपुर और राजस्थान विजिट करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने, और इसलिए इस तरह की तैयारियां अभी अधिराज जी भी हमारे साथ हैं। अधिराज जी, एक बेहद अहम बात है, जिस तरह से अभी जिक्र भी किया है हुसैन खान जी ने कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार और ज्यादा टूरिस्ट है, टूरिस्ट की संख्या हर साल बढ़ती आ रही है। अब भारी भीड़, इतनी तादाद में लोगों के टूरिस्ट के आने के बाद क्वालिटी सर्विस उन्हें देने के लिए किस तरह से कोशिश आप लोगों के द्वारा की जा रही है, और क्या आपको लगता है कि पिछली बार से इंतजाम, क्या आप भी मानते हैं कि पहले से काफी बेहतर है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है यहाँ आने के लिए, राजस्थान आने के लिए? नमस्कार खमानी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस विषय पे चर्चा करी है। हालांकि पीक सीज़न है और जैसे खान साहब ने बताया कि इस बार टूरिस्ट की संख्या और भी बढ़ गई है, तो आपका जो सवाल है कि इस बार जो हमारे होटल की तरफ से जो व्यवस्था हुई है, जो पर्यटक आ रहे हैं जिनकी तादाद बढ़ गई है, तो हमने निश्चित रूप से जो स्टाफिंग है उसको ज़्यादा करते हुए, ऑक्यूपेंसी को ध्यान में रखते हुए हमने स्टाफिंग पहले से ही ज़्यादा कर रखी है। इसके साथ साथ जैसे आपको इसका ज्ञान होगा कि जो हमारा विंटर फ्ली फेस्टिवल होता है जो 25-26 इस बार 2 दिन का था बिरला ऑडिटोरियम में, तो उसकी भी जो व्यवस्था थी वो काफ़ी बड़े स्तर पे थी। तो निश्चित रूप से जो व्यवस्था है, चाहे वो होटलों की बात करें या जो ये ऐसे इवेंट्स बेस जो टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर रहा है, तो उनकी भी व्यवस्था बहुत अच्छे स्तर पे हो रही है। अभी रिसेंटली म्यूज़िक फेस्टिवल भी हुआ था जिसमें एपी धिल्लन आए हुए थे, तो इन सब चीज़ों के एक साथ टूरिज़्म को इनका काफ़ी बढ़ावा मिलता है। तो हमारे मानना है कि सिर्फ होटल का जो अकोमोडेशन है और मील्स के अलावा जो इवेंट बेस्ड टूरिज़्म है उस पर भी बहुत फोकस किया जा रहा है, और जो सरकार के द्वारा जो इन सब चीज़ों की जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरीके से की जा रही है। अभी फिलहाल मैं जब यहाँ आ भी रहा था तो काफ़ी तादाद में पुलिस की व्यवस्था हो रखी थी पूरे चारों तरफ चौराहों पे, रोड्स पे। तो ये संकेत देता है कि जो प्रशासन है वो पूर्ण रूप से इस चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं। कल भी एक कमिश्नरेट में मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें हम सब होटल वालों को उन्होंने निर्देश दिए थे कि आपको रेस्टोरेंट के अंदर और होटल के अंदर जो पर्यटक आ रहे हैं, जो वहाँ आपके यहाँ खाना खा रहे हैं, तो उनको आपको कैसे ध्यान में रखना है और हर जगह पोस्टर्स लगाने हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव का ध्यान रखना है। तो प्रशासन और जो स्टेक होल्डर्स है दोनों मिलके इस चीज़ की पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, और हम आशा करते हैं कि हमारा जो नया साल है, आने वाला साल है, ये और भी पर्यटक हमारे राजस्थान प्रदेश में आए। लेकिन एक शिकायत रहती है कि रूम रेट्स में मनमानी चलती है, ये शिकायतें अक्सर आती है। अब देखिए, दोनों पक्ष को सुना जाए तो सबकी अपनी अपनी वजह होती है, लेकिन एक शिकायत पर्यटकों की तरफ से आती है। क्या इसको लेकर भी कोई कंट्रोल्ड वे में कह सकते हैं कि है, या फिर मनमानी है, या जिस तरह से डिमांड होती है उस हिसाब से ये बदलता रहता है? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ये चीज़ आती है, लेकिन ये कुछ सालों में ये इस चीज़ का समाधान निकल गया है। क्योंकि पहले होता था कि ये गाला डिनर का जो चार्ज है वो मैंडेटरी होता था होटलों के द्वारा, चाहे वो क्रिसमस ईव ले लीजिए या 31st ले लीजिए। बट लास्ट 2 साल से इन चीज़ों को होटलों ने मैंडेटरी नहीं करा है, और सिर्फ वो रूम का जो रेट है वो ब्लैकआउट चार्ज के हिसाब से वो लेते हैं। लेकिन जो मैंडेटरी गाला डिनर है तो वो गेस्ट के ऑप्शन है कि वो लेना चाहें तो ठीक है, नहीं लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोविड से पहले ये चीज़ मैंडेटरी हुआ करती थी, जो कि अब नहीं रही। ठीक है, राहुल अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। राहुल जी, इंतजार रहता है और जश्न में खलल ना पड़े ये कोशिश हर किसी की रहती है। फिर जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, होटेलियर्स की बात कर ले, या फिर जो टूरिस्ट पर्यटक जो आ रहे हैं, जो अपने साथ खास यादें लेकर जाना चाहते हैं। और सबसे अहम बात होती है कि जब किसी जगह पे आप जाते हो, माउथ पब्लिसिटी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। कि इस बार अगर कोई आया है तो अगली बार तादाद इसलिए बढ़ती है कि कई लोग माउथ पब्लिसिटी करते हैं कि वहां जाइए, वहां की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। राहुल जी, इस पर फोकस कितना रहता है? इस बार की भी हम बात कर लें, क्योंकि हर बार होता है कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। आप इस बार क्या खास देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग की तरफ से भी कई एडवाइस भी दी जाती है कि इस तरह से किया जाए तो और बेहतर हो सकता है। टूरिज्म को लेकर कितनी बैठकें होती हैं, कितने इवेंट्स होते हैं, चर्चा हर पॉइंट पर होती है। अब 31 क्योंकि कल है, फर्स्ट, ये 2 दिन बेहद खास रहने वाले, तो इस लिहाज से ये सवाल। जो राजस्थान में पर्यटकों का अपार आया है पर्यटन यहाँ पे, उसे सभी उत्साहित हैं, और सभी होटल रिसोर्ट्स ने उसके लिए बहुत तैयारी कर रखी है। और ये भी बिल्कुल सही है कि जो भी पर्यटक अपने परिवार इष्ट मित्रों के साथ आता है वो यहाँ से आनंदपूर्वक
इसको एंजॉय करके जाए और अपनी यादें लेके जाए, जिससे वो रिपीट हो। इसी के लिए होटल फेडरेशन ने और जितने भी सरकारी विभाग है उनके साथ में मिलके इस तरह का प्रबंध इसमें कर रहे हैं कि होटल्स इस तरह को कर रहे हैं कि इन हाउस गेस्ट को ही, जो वहाँ पे रुके हुए हैं, उन्हीं को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, उनको बेहतर सुविधा दी जाए, जितने भी नए नए तरह से उनको सजाया जा रहा है। प्रशासन की भी पूरी मदद है और प्रशासन को उसमें सहयोग में भी लिया गया है कि जो जिस तरह की भी आपके किसी तरह का है, तो जैसे भी आपके रिसोर्ट से, होटल से, कहीं से भी कोई पार्टी में से जाता है, तो वो होटल रिसोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर परिवार के साथ सुरक्षित वो जाए। कोई भी ऐसा माध्यम नहीं हो कि वो ड्रिंक करके वो ड्राइव करे, तो उस तरह से कोई होटल उसके कर रहे हैं कि कोई टैक्सी है होटल के है। महिलाओं के साथ, जो महिलाएं पार्टी में आती है उनके साथ में विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि इनके साथ में किसी तरह का अभद्र व्यवहार न हो। और वो एक जिम्मेदारी होटल रिसोर्ट की भी है कि हमारे पास कोई मेहमान आया है तो हम उसको सुरक्षित अपने एंजॉय करके वो जाए। एक चीज़ इसके साथ ये भी करना पड़ेगा कि पर्यटन जितना आ रहा है इसकी अभी भी अपार संभावना है। हमारे को इस तरह का इसका रोड मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो पर्यटक आया है हम चाहते हैं कि वो रिपीट हो। हमारे पास जो परकोटे में जगह है वो सीमित है, जो संसाधन है वो सीमित है। हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से हम उनको बेहतर सुविधा देके इस जाम से, जब मैसेज आता है कि आप 2-2 घंटे उसमें जाम में, तो हमारे को इस तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। इसके लिए जो सीजन में है वो विशेष तरह की पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक इस विषय में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ है। क्योंकि जब भी ये सीजन आता है हम इस तरह की बातें होती है तो कि आपको लगता है कि ओवर टूरिस्ट की वजह से दबाव एक बन जाता है? सीमित संसाधन है, सीमित जगह है, लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, कई लोग तो निकलना चाहते हैं लेकिन तस्वीरों को देख के लगता है कि बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा लोग हैं, नहीं जाते हैं। कई लोगों का डिसीजन इसलिए भी वहीं पर कैंसिल हो जाता है। देखिए, हमें समय के अनुसार व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। आज 25% जगह रोडों पे तो अतिक्रमण ने घेर रखी है, चाहे वो किसी भी तरह का अतिक्रमण हो, चाहे व्यापारी उसको कर रहा है, चाहे सरकारी उससे है या किसी भी तरह से है, तो ये अतिक्रमण को रोकना पड़ेगा। आज जैसे जो 4 दीवारी का इलाका है उससे हमारे को पहले ही वाहनों को रोकना पड़ेगा और वहां से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उनको उपलब्ध कराना पड़ेगा। जैसे सरकार कोई आयोजन होता है, बड़ा इवेंट होता है, कोई रैली होती है, तो वो कराती है, बोले 1 किलोमीटर पहले ये पार्किंग की व्यवस्था है और यहाँ से आपको बसों या अन्य साधन से, देखिए जो भी पर्यटक आता है वो पैसा देने के लिए तैयार है, रीजनेबल पैसा, जो वाजिब पैसा है वो देने को तैयार है, तो उसको उस तरह से व्यवस्थाएं उपलब्ध करानी पड़ेगी। क्योंकि अगर इस तरह का ये जाम देके जनमानस में इस तरह की भ्रांति बनेगी तो आगे ये पर्यटक आने से हिचकिचाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अधिराज जी इस पर एक कमेंट जरूर चाहेंगे कि ये अतिक्रमण है या ये सब वजह जिसकी वजह से इतना ज्यादा रश दिखता है, लेकिन अब तो वक्त गया, ये सब तैयारियां पहले से होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि इस पर फोकस पहले होता, पहले से इन चीजों को क्लियर या जो दिक्कतें आती हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाता, तो शायद ऐसी तस्वीरें नहीं आती या ये जो शिकायतें थोड़ी बहुत आ रही वो नहीं आती? जी बिल्कुल, ये तैयारियां, इन तैयारियों में काफ़ी समय लगेगा, तो निश्चित रूप से हम सरकार के पास रेगुलर एसोसिएशन के माध्यम से जा रहे हैं और हमारे सुझाव दे रहे हैं, लेकिन ये एकदम से हम चाहें कि कुछ महीनों के अंदर ये कार्य हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको समय लगेगा उसको सुधारने के अंदर। और बात करी जाए जहाँ पे अगर सीज़न है और अगर रश है, तो ये तो आप कहीं पे भी अगर जाएंगे तो रश तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बात है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो रोड्स की है, हाँ उस चीज़ को अगर हमारे को सुधारना है तो उसमें बिल्कुल काफ़ी समय लगेगा, वो एकदम से नहीं हो सकता है। हमारे को सरकार के पास उन चीज़ों की समस्याएं लेके जानी है और समस्याओं के साथ साथ सुझाव भी बताने कि हम ये सुझाव देते हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि कहते हैं कि आप सवाल तो उठा रहे हैं कि ये समस्या हमारी, लेकिन साथ में अगर समाधान हो तो शायद एक्शन तुरंत होता है, वरना समाधान निकालने में वक्त भी लग जाता है। जयपुर से हमारे सहयोगी देवयानी व्यास भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। देवयानी, सुबह से तस्वीर हम दिखा रहे हैं पर्यटकों की और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर निकल कर आती है। राजधानी जयपुर की बात कर ले, क्योंकि आप जयपुर से ही तस्वीरें सुबह से दिखा रही थी। बहुत बड़ी तादाद में पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग इंतजाम किए गए, लेकिन मैं आपसे व्यवस्था को लेकर जानना चाहूंगी, क्योंकि सुबह का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, शाम की भी तस्वीरें दिखाई और अब रात हो चुकी है, करीब 8:30 बजने को है। क्या सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम पुख्ता नजर आ रहे हैं? खासतौर से महिला सुरक्षा की बात की जाए तो, व्यवस्थाओं को लेकर बात की जाए तो।
जी बिल्कुल श्वेता, इस वक्त मैं जल महल की पाल पर मौजूद हूँ और अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो मेरे सामने जैसे कि आज सुबह से ही पर्यटकों का तांता लगा था। अलग अलग समय पे अलग अलग पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे थे, तो गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अभी मैं देख रही थी कि यहाँ पे सफाई कर्मी सफाई कर रहे थे और मैं नाहरगढ़ गई तो वहाँ पर भी अधिकारी तैनात थे, वहाँ पर भी पुलिस की मुस्तैदी थी। चाहे मैं हवा महल गई, वहाँ पर भी अच्छी व्यवस्थाएँ की गई थी। चाहे पुलिस की बात करें या सफाई व्यवस्थाएं, सब कुछ अच्छी तरीके से की गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अतिथि देवो भव को चरितार्थ किया जा रहा है। बहुत ही शानदार पर्यटन विभाग ने जो है यहाँ पर इंतजामात किए हैं, पर्यटकों का वेलकम हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जयपुर में पर्यटन सीजन बूम पर है और इसमें कोई डाउट नहीं है, आप किसी भी पर्यटन स्थल पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर आपको बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद नजर आएंगे। तो इस वक्त भी हमारे साथ बहुत सारे अतिथि मौजूद हैं, तो उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए आप और कैसा लग रहा है जयपुर में? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। जी, क्या नाम है आपका? लाइशा गगवानी। जी, तो सर आप कहाँ से आए हैं और कैसा महसूस हो रहा है, कैसी व्यवस्थाएं आपको नज़र आ रही है? आपने बहुत सारी जगह भी देखी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम मुंबई से आए हैं और ख़ास जयपुर का वातावरण जो टेम्परेचर यहाँ का जो ठंडा है वो महसूस करना है। और सुबह में हम गए थे, हवा महल गए थे, सिटी पैलेस गए, फिर वहाँ से अभी हम यहाँ आए जल महल। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और भीड़ तो बहुत है, अभी क्रिसमस और न्यू ईयर की छुट्टियों के कारण बहुत भीड़ है, पर बहुत अच्छा भी लग रहा है आने से। तो श्वेता, मैं बताना चाहूँगी कि चाहे कोई भी विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, PHED हो, पुलिस विभाग हो, हर विभाग ने अपनी पूरे जमकर काम किया है, पर्यटकों का वेलकम किया है। और ये एक अच्छी तस्वीर पूरे देश के लिए हम एक प्रस्तुत कर रहे हैं जयपुर वासी होने के नाते कि पर्यटकों का हमने बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया है। और भी देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि लोग जो है यहाँ पर सुंदर पोशाक में भी, जो राजस्थानी कल्चर पोशाक है उसमें फोटो खिंचवा रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। कहाँ से आई आप? बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? रिया। कैसा लग रहा है आपको जयपुर आके? कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। तो देखिए, चाहे ऊँट की सवारी हो या फिर राजस्थान की पारंपरिक पोशाक हो, हर तरीके से जो भी बिल्कुल देवयानी, और यही तो खासियत राजस्थान की है और यही वजह है कि पर्यटक दूसरे राज्यों में न जाकर क्यों प्राथमिकता राजस्थान को देते हैं। यहाँ की संस्कृति की बात कर ले या फिर यहाँ पर जिस तरह से स्वागत मेहमानों का किया जाता है, जितने मॉन्यूमेंट्स हैं और अलग अलग तरह के पर्यटक होते हैं, सबकी अपनी पसंद होती है। और राजस्थान कह सकते हैं ऐसा राज्य जहां पर अलग अलग जगह ऐसी है कि जहां पर जिसकी पसंद का जो है वो भी यहां पर अवेलेबल है। बहरहाल देवयानी, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अनिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्कर से अनिल शर्मा का रुख करना चाहेंगे। अनिल, अब जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि पर्यटक का भी सबका अपना अपना टेस्ट होता है। किसी को बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा लोग हो उनके बीच में पहुंचना वो पसंद होता है, और कई ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि कहीं रिजॉर्ट में जाकर परिवार के साथ वो पल बिताए जाए, खासतौर से जब नए साल की बात हो। पुष्कर किस तरह से तैयार है न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए? जैसा ही श्वेता आपने बताया कि पुष्कर किस तरीके से तैयार है, पुष्कर पूरी तरीके से आप यहाँ के बाजार देखेंगे गुलजार नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुष्कर के बाजार धार्मिक और पर्यटन दृष्टि से दोनों ही तरह से एक अलग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और इसके चलते यहाँ लोग रिसोर्टों में परिवार के साथ एंजॉय करने आते हैं, वहीं भगवान से ये कामना है। इसके चलते यहाँ लोग रिसोर्टों में परिवार के साथ एंजॉय करने आते हैं, वहीं भगवान से ये कामना करने भी आते हैं कि भगवान जो आने वाला नया साल है वो हमारे लिए, परिवार के लिए, पूरे देश के लिए खुशियाँ लाए और उन्नति के नए आयाम स्थापित करें। इसके चलते भगवान के यहाँ दर पर भी लोग अपने अपने परिवार के साथ यहाँ मंदिरों में आते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं। तालबेलिया नृत्य का कार्यक्रम जो हर होटल रिसोर्ट में किया जाता है, उनके साथ डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। जो राजस्थान की संस्कृति है उससे रूबरू होते हैं, ऊँट सवारी का भी आनंद लेते हैं। उसके अलावा आपको जीप सफारी और डेजर्ट सफारी का भी आनंद यहाँ मिलता है। इसके साथ साथ पुष्कर जो फेमस मालपुए की मिठाई है उसका स्वाद भी यहाँ लेने को पर्यटक पहुँचते हैं। तो काफी संख्या में पिछले 5-7 दिनों से जो पुष्कर के बाजार है पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं खड़ा हूँ ब्रह्मा मंदिर पर। ब्रह्मा मंदिर पर जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, अब लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा है। श्रद्धालु अपने अपने दर्शन करने के लिए कतार में नजर आते नजर आ रहे हैं। आपको आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोग, छोटे बूढ़े बच्चे सब यहाँ
दर्शन करने पहुंचे, जगत पिता ब्रह्मा के दर्शन करने पहुंचे। काफी संख्या में बच्चे भी यहाँ स्कूली बच्चे हैं, वो भी बड़ी संख्या में भगवान ब्रह्मा के दर्शन करने पहुंचे। लगातार श्रद्धालुओं की आवक जारी है। जी श्वेता। बिल्कुल अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन जोधपुर से सहयोगी राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जब सूर्य नगरी की हम बात करते हैं जोधपुर की, तो एक बड़ी तादाद पर्यटकों की होती है जो जोधपुर जैसलमेर आना पसंद करती है नए साल में। जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो ये भी पसंदीदा जगह में शुमार है राजधानी जयपुर के साथ साथ। जोधपुर में पर्यटकों की तादाद तो बहुत ज्यादा है, वो नजर भी आ रहा है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे व्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर किस तरह से की गई है, खासतौर से यातायात को लेकर, क्योंकि ट्रैफिक जैम एक सबसे बड़ी समस्या है जो राजधानी जयपुर में भी देखने को मिलती है, जोधपुर में भी मिलती है। इसको लेकर क्या इस बार खास बंदोबस्त किए गए हैं या तस्वीर वैसी ही नजर आती है जैसे पिछले साल थी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। नाइट टूरिज्म डेवलप हुआ है। रात का टूरिज्म यहाँ नहीं होता था, तो पर्यटक यहाँ नहीं रुकता था, आता घूमता फिरता जैसलमेर चला जाता। अब नाइट यहाँ रुकने से जो पर्यटन व्यवसाय है वो डेवलप होगा। लेकिन इसके साथ अगर बात करें, खुद पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश मोबाइल पर खुद निकले हुए हैं। जहाँ जहाँ भी कार्यक्रम है, जहाँ जहाँ भी जो पीक पॉइंट्स हैं, वहाँ पर सादे वस्त्रों में और वर्दी के अंदर पुलिस के अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं। लेकिन नाइट टूरिज्म विकसित होने की आपको पहले ही वो तस्वीर दिखाते हैं, सहयोग मोहन जी का आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन राजस्थानी कलाकार और इस तरीके से जो विदेशी पर्यटक है, उनका जिस तरीके से आनंद ले रहे हैं, ये समझा जा सकता है कि देखिए ये जो कलाकार हैं, आप देखिए कि किस तरीके से बाल कलाकार हो चाहे लंगा कलाकार हो, इनका जो एक प्रेजेंटेशन है वो इस नए साल पर, जो देखिए देसी अंदाज में जब मनाते हैं तो विदेशी यही सब देखने के लिए आते हैं। और ये समझा जा सकता है, चलो बात भी करते हैं, ये अभी किस तरह की व्यवस्था जो है प्रशासन ने की है सुरक्षा के लिहाज से, कैसे देखते हैं नए साल के वेलकम में विदेशी पर्यटक कितने इच्छुक है? देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था से प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जोधपुर पुलिस ने बहुत अच्छी चारों तरफ सिक्योरिटी वाइज देखते हैं तो रेगुलर गश्त वश्त लगाना और हर तरीके से बहुत सिक्योर, ऐसे भी जोधपुर अपना सेफ है, पर पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। लेकिन नाइट टूरिज्म को डेवलप होने की शुरुआत हुई है। वास्तव में नाइट टूरिज्म को शुरुआत करने की डेवलप हुई है, ये एक लंबी सोच का विषय है। ये केवल न्यू ईयर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर टूरिज्म की जो अपार संभावना है जोधपुर के अंदर, जहाँ के लिए लोग वास्तव में 10 बजे बाद में कुछ भी नहीं मिलता है और नाइट टूरिज्म अगर कंटिन्यू रहता है थ्रू ऑफ द सीजन, तो एक बहुत बड़ी अपार संभावना रहेगी। और मैं तो कह रहा हूँ जोधपुर नहीं, पूरे राजस्थान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कैसे देखते हैं पर्यटन बढ़ता जा रहा है, पर्यटक की खूब आ रहे हैं नए साल की वेलकम में? जी, नाइट विजन तो चल रहा है, जो आना चाहिए जोधपुर में, क्योंकि मैं अब्रॉड से आया हूँ। मैंने 2 साल वहाँ पढ़ाई करी टूरिज़्म की, और जिस हिसाब से मैं वहाँ कल्चर देख रहा हूँ, अगर वो कल्चर हमारे जोधपुर में आ जाए, जो सरकार इस चीज़ पे अगर एक बड़ा मुद्दा उठाए, तो जो ये ब्लू सिटी का मुद्दा चल रहा है और टूरिज़्म में जो बूम आने वाला है, वो मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो नाइट विजन जरूर होना है। आप देखिए नाइट टूरिज्म को देखिए, कलाकार जिस तरीके से यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं, समझा जा सकता है कि इन कलाकारों की जो है वो अपने आप के अंदर एक बड़ी बात, ऐसे कोशिश भी करते हैं, आपको वो गीत भी सुनाने की कोशिश करते हैं। आओ नहीं पधारो हमारे देश। जी बिल्कुल, आज जनकार हवेली पधारिया, कई करो मनवार रे, ए थाले भरो गज मोतियों रो, ऊपर ने धरो केसरिया बालों जोड़ी रा ढोला, आओ नी पधारो सा, आओ जी पधारो मार दे। ये संगीत ऐसा है, ये संस्कृति ऐसी है, विदेशी सैलानी से बात करें कोशिश करते, देखिए यहाँ से आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें। देखिए इधर जिस तरीके से बात करने की कोशिश भी करते हैं कि पर्यटक जिस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हैं, देखिए दूर तक आपको जहाँ तक नजर जा रही है विदेशी पर्यटक हैं और सैलानी हैं जो इस संगीत को जिस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। और ऐसे में समझा जा सकता है कि दूर दराज, चाहे इस बार विदेशी थोड़े कम आए हैं, देशी यहाँ पर बहुत पहुँचे हैं। जरा बात करें कि कोशिश भी करते हैं। भैया कहाँ से आए हैं आप? सर कहाँ से आए? देखिए कहीं ना कहीं इस वक्त वो राजस्थानी संगीत सुनने के प्रति, देखने के प्रति जो है वो ज़्यादा लालयित है। लेकिन बड़ी बात तो जा सकती है कि नाइट टूरिज्म डेवलप होने की और मुख्यमंत्री बिजयलाल शर्मा की जो सोच थी, उसको जो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने साकार किया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने लगातार इसके लिए खूब सालों से प्रयास की। यहाँ के जो पर्यटन व्यवसायी है, होटल व्यवसायी है, वो भी कोशिश करते हैं। अब गलियों के अंदर जिस तरीके से दुकानें खुली है, लोग जो पर्यटन से जुड़े हुए जो लोग हैं वो रोजगार पा रहे हैं, तो समझा जा सकता है ये आने वाले समय में मील का
पत्थर साबित होगा। जी बिल्कुल, उसकी जरूरत भी थी राजीव, इसकी जरूरत भी थी, क्योंकि ऐसे में लगता है कि जब लिमिटेड वक्त होता है तो पर्यटक जो सिर्फ एक या 2 दिन के लिए अगर आ रहा है तो उसके लिए लगता है कि वो 2 दिन को भी पूरी तरह से इस्तेमाल कर ले, उसे एंजॉय कर ले, और इस लिहाज से ये मील का पत्थर जरूर साबित होगा। बने रहिए आप सभी हमारे साथ, गेस्ट भी हमारे साथ है, एक्सपर्ट भी हमारे साथ है, बात हम इस पर भी करेंगे, लेकिन किस तरह का जश्न की तैयारी पूरे राजस्थान में, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लिया, रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। तो न्यू ईयर का मेगा जश्न है और सभी इसकी तैयारी में भी जुटे हुए हैं, और इसी को लेकर ही तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट भी हमारे साथ है। राहुल अग्रवाल जी, आपका रुख करना चाहिए। राहुल जी, अभी इस ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जोधपुर की तस्वीरें हमने दिखाई और वहां पर जो नाइट टूरिज्म को लेकर बात हुई, ये कितना इफेक्टिव रहता है? नाइट टूरिज्म बहुत इफेक्टिव है और ये पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। देशी विदेशी पर्यटक बहुत आकर्षित होते हैं और हमारी लगातार सरकार से ये मांग रही है कि इसका समय अवधि बढ़ाया जाए, होटल्स रिसोर्ट्स की, क्योंकि जो भी आता है पर्यटक उसको बेहतर सुविधा मिले। पर नाइट टूरिज्म कोई मोटर नहीं है कि आज ऑन कर दिया कल ऑफ कर दिया। इसमें सरकार की स्पष्ट नीति होना बहुत आवश्यक है। एक तरफ तो पर्यटन विभाग या सरकार नाइट टूरिज्म को कर देता है, दूसरी तरफ 11 बजे होटल रेस्टोरेंट्स पे रिसोर्ट्स पे डंडा रहता है पुलिस का कि बंद करिए आप। अभी भी कोई समय अवधि उसके लिए बढ़ाई नहीं गई है। जब पर्यटक रात्रि में और नाइट टूरिज्म से जाके आएगा और 10 साढ़े 11 बजे तक आएगा, तो कैसे संभव है कि 11 बजे हम उसको बंद कर दें? इसका क्या है, विपरीत प्रभाव ये पड़ रहा है कि एक तो यहाँ से पर्यटक विमुख हो रहा है और वो आसपास के राज्यों में जा रहा है। दूसरी चीज इसमें जो उस उम्मीद में करोड़ों रुपए का निवेश करके होटल रिसोर्ट्स क्लब्स पब्स वो बनाए जा रहे हैं, उनका निवेश बेकार हो रहा है, रोजगार बेकार हो रहा है। और एक तीसरा इसका इफेक्ट और भी खराब हो रहा है कि लोग बाग जिनको इस तरह की पार्टी करनी होती है वो दूर दराज में बिना लाइसेंस वाली जगहों पे वो हायर करके करते हैं। ना उससे सरकार को कोई राजस्व मिलता है, ना कोई रोजगार किसी का डेवलप होता है। फार्म हाउस कल्चर जो ज्यादा बढ़ रहा है, फार्म हाउस ये अनऑथराइज जो दूर अब एयरबीएनबी भी उसको कह सकते हैं, या जिनके पास भी जगह है और वो वहां चल जाते हैं। लगातार सरकार के पास खबरें आती है कि अवैध मदिरा का उपयोग होता है, राजस्थान की मदिरा, लेकिन इससे राजस्व का भी बहुत बड़ा नुकसान ठीक है। लेकिन जो आपने बात की हुसैन खान जी, ये लोगों की मजबूरी भी बन जाती है जब आप टाइमिंग को लेकर इतना सख्त हो जाओगे और इस तरह से नियम बने और उसकी पालना वो नहीं कर सकते, तो वो दूसरा रास्ता निकालेंगे, और ये वही दूसरा रास्ता है। देखें, आप ठीक कह रहे हैं कि आप बम्बई कल्चर देखें, गोवा कल्चर देखें, दिल्ली कल्चर देखें, वहाँ लोग 11-12 बजे तक सोते हैं। अगर आप कोई भी काम करना चाहें तो वहाँ 12-1 बजे से पहले कोई काम प्रारंभ नहीं होता, और रात को वो लोग 2 बजे तक उनकी एक्टिविटी चलती है। तो हमारा तो निवेदन था पुलिस से कि आप जो 11 बजे तक का टाइम है उसको कम से कम 1 बजे तक बढ़ाएं। लेकिन पुलिस का ये कहना था कि कानून व्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है। तो हम ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था तो अगर पुलिस थोड़ा ही अगर डंडा ढंग से चलाए और कड़े नियम ऐसे बनाएं तो कानून व्यवस्था तो कंट्रोल में हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से पुलिस के लिए थोड़ा लेबोरियस काम बढ़ेगा, पुलिस के लिए थोड़ी एक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, और पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ रोजगार के अवसर और राजस्थान की जीडीपी में बड़ा एक फर्क आएगा, बड़ी बढ़ोतरी होगी। आज राजस्थान की जीडीपी में 13% भागीदारी पर्यटन सेक्टर की है, 30 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा 10-15 दिन जो हमारे सीजन के हैं उसमें हमने 20 से 30 हजार लोग एक्स्ट्रा हायर किए हैं, स्पेशली पर्यटकों की सुविधा अच्छे से हो उसके लिए। तो हम ये कहते हैं कि पर्यटन सेक्टर के ऐसा सेक्टर है वहाँ सरकार को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आय के स्रोत ज्यादा बनते हैं। हालांकि सरकार ने बड़े अच्छे लेकिन इसका दूसरा पहलू सरकार को तो देखना है। ये बिल्कुल ठीक है आपके जीडीपी या फिर रेवेन्यू के लिहाज से ये एक अच्छा वक्त भी होता है और अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अभिराज जी जैसे कि रश ड्राइविंग को लेकर, ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर ये रीजन बताया जाता है कि इसकी वजह से वक्त रहते ये सब बंद किया जाए ताकि लोग निकल जाएं। हर जगह पुलिस भी तो नहीं रहेगी, इसका क्या समाधान है? युवा क्या चाहता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर जगह पुलिस नहीं रह सकती और इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये जितने भी जो रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, क्लब्स हैं, इनका
मेन बिजनेस तो है ही है नाइट का जो नाइट लाइफ है, बट साथ ही में मेरा एक सुझाव और है कि जो डे टाइम होता है उस दौरान भी टूरिस्ट को टारगेट करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं जो दिन में भी कहीं जाना पसंद करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर 100% टूरिस्ट हैं तो सारे ही नाइट के अंदर ही पार्टी करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो दिन में भी बाहर जाना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अगर ट्रेंड हम भी चेंज करें एज रेस्टोरेंट्स या क्लब ओनर्स या पब ओनर्स, तो थोड़ा बहुत इसमें भी फ़र्क पड़ेगा। जो यहाँ के हमारे लोकल्स हैं, जो कॉर्पोरेट कल्चर है, उनको भी वीकेंड के अंदर वो दिन में चाहें कहीं अगर वो जाना चाहें तो ऐसी कोई जगह बचती नहीं है, क्योंकि सारी जगह जितनी भी जो रेस्टोरेंट्स क्लब हैं वो सब 6 या 7 बजे शाम के बाद ही खुलती हैं। तो मेरा सुझाव है कि वो दिन का भी अगर समय टारगेट करें, जो ब्रंच जिसको कहा जाता है, उसका अभी यहाँ जयपुर में वैक्यूम है पूरे राजस्थान में। यहाँ पे जितने भी क्लब्स और बार्स देखेंगे आप, वो सब शाम को ही टूरिस्ट को केटर करते हैं 7 PM ऑनवर्ड्स। हाँ, वो नाइट लाइफ है, बट अगर आप उसको दिन से चालू कर देंगे तो थोड़ा बहुत उसके अंदर भी आपको फर्क मिलेगा। लेकिन हर बार कुछ नया करने की कोशिश होती है। इस बार क्या कोशिश है आप लोगों की तरफ से, या जो ऑर्गेनाइजर है उनकी बात करें तो? अगर न्यू ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जैसे हम तो हमारे होटल्स के अंदर एक नॉर्मल डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा मेनली फोकस कल्चरल फोक म्यूज़िक की तरफ होता है। बाकी दूसरी होटल्स का अगर आप देखें तो वो भी कई होटल, जैसे मैंने आपको इससे पहले कहा कि जो मैंडेटरी डिनर है वो हटा दिया गया है। और इसके अलावा जो इवेंट बेस्ड ज़्यादा हम चाहते हैं कि इवेंट बेस्ड टूरिज्म बढ़े। हम सिर्फ एक किसी न्यू ईयर ईव या क्रिसमस ईव को ही फोकस नहीं करें। जैसे हाल ही में मैंने इससे पहले भी कहा था, जो विंटर फ्ली हुआ फेस्टिवल, आने वाले जितने भी म्यूजिक इवेंट्स हैं उन पे भी अगर फोकस करें तो टूरिज्म डिवाइड होता है। तो ये चीज़ एक अच्छा पहल है जो जयपुर में और पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या प्रशासन, पुलिस का पूरा सपोर्ट रहता है? बिल्कुल 100% प्रशासन का पूरा सपोर्ट रहता है इसके अंदर। ऐसा है ही नहीं, बिना प्रशासन के सपोर्ट के ये चीज़ें संभव ही नहीं, ये ऑर्गेनाइज ही नहीं हो सकती हैं। तो आप ये मानते हैं, क्योंकि पहले बड़ी शिकायतें थी, आप ये मानते हैं कि अब वो भी समझ रहे हैं आप लोगों के और पर्यटक के लिहाज से, दोनों लिहाज से ही पुलिस और प्रशासन का सपोर्ट रहता है जी, कि कैसे बेहतर करना है? शायद यही वजह है कि तस्वीर पहले से काफी बदली है। तस्वीर काफ़ी बदल गई है, और जो हमारे एसोसिएशन की तरफ से हम जो ये सुझाव दे रहे हैं, जो टाइम को बढ़ाने के लिए, जैसे खान साहब ने भी फरमाया, तो वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा है कि अगर हम उनको कोई चीज़ की समस्या बताएंगे तो हम उनको सुझाव भी बताएंगे कि अगर आप यहाँ तक करेंगे तो हम भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। तो ये मिलके ये चीज संभव हो सकती है। ठीक है, जैसलमेर से सहयोगी सुरवीर सिंह तंवर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरवीर, जरा जैसलमेर की तस्वीरें दिखाइए। काफी रौनक रहती है ये सीजन में जब विंटर की हम बात करते हैं, लेकिन जब न्यू ईयर की बात हो तो तस्वीर कुछ अलहदा होती है, कुछ अलग ही नजारा जैसलमेर में देखने को मिलता है। कैसी व्यवस्था इस बार है न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर? जिस तरीके से स्वर्ण नगरी की धरा है वो अपने पूरे रिकॉर्ड है वो इस बार तोड़ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हर बार स्वागत करने के लिए जैसलमेर आतुर रहता है, लेकिन इस बार जो पर्यटक है वो भरपूर मात्रा में स्वर्ण नगरी की धरा पर है। नव वर्ष का जश्न मनाने हैं वो पहुंच रहे हैं, और सम के रेतीले धोरे हैं इन दिनों फुल हो चुके हैं। पूरा हाउसफुल जैसलमेर हो चुका है, और उम्मीद से ज्यादा सैलानी है वो जैसलमेर की धरा पर आए हैं। देश ही नहीं विदेशों में लगातार सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और जिला प्रशासन के लिए इतने भारी मात्रा में सैलानी यहाँ पहुंचना और उनके लिए व्यवस्था करना बेहद बड़ा चुनौती है, क्योंकि जैसलमेर पूरा हाउसफुल हो चुका है। और नाइट टूरिज्म की ओर भी बढ़ता हुआ जैसलमेर शहर अब धीरे धीरे बढ़ना है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आमतौर पर जिस तरीके से देखने को मिलता था कि जैसलमेर में शाम 5 या 6 बजने के बाद है जैसलमेर शहर और पर्यटन स्थल शून्य हो जाते थे, और सम के रेतीले दौरों की तरफ है वो टूरिस्ट है वहां पर जाते थे। लेकिन अब बाजारों में और पर्यटन स्थल जो जैसलमेर का गढ़ीसर लेक है वहां पर जो लोग हैं, आमजन पर्यटक है, वो सैलानी है, वो लुत्फ उठाते हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। अब मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि जिस तरीके से शाम होते होते भी जिस तरीके से टूरिस्ट है वो बाजार की ओर है वो घूमते हुए दिखाई देते हैं। और लगातार जिस तरीके से जैसलमेर का ऐतिहासिक गढ़ीसर लेक हो या अन्य जो स्पॉट हो, तमाम जो खरीदारी करते हुए भी देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में सम के रेतीले धोरों के साथ साथ अब शहर में भी है नाइट टूरिज्म की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब नाइट टूरिज्म को लेकर विशेष तैयारियां करने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि जैसलमेर की धरा पर लगातार टूरिस्ट है वो नव वर्ष का जश्न मनाने वो पहुंचे हैं, और जो भी यहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है वो एक पल है वो यहाँ पर मिस नहीं करना चाहता है कि जैसलमेर की धरा को किस तरीके से खूबसूरती के साथ है वो यहाँ पर देखे, उसके साथ दीदार कराए, क्योंकि सोने की तरह ये स्वर्ण नगरी तो चमकती है, उसके साथ ये सोने की नगरी रात को कैसे दिखती है, तो इसके लिए भी है वो टूरिस्ट कहीं ना कहीं दीदार कर रहे हैं, यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ के व्यंजनों का कहीं ना कहीं और लुत्फ उठा रहे हैं। और आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बाजार हो या अन्य टूरिस्ट स्पॉट पर है वो टूरिस्ट है वो घूमते हुए हैं वो देखे जा सकते हैं, और ऐसे में काफी इंजॉयफुल है
वो टूरिस्ट है वो लेते हुए देखे जा सकते हैं। चलिए, देखो ठीक। विभिन्न व्यंजनों का आनंद ले रहे हैं और जैसलमेरी साफा हो, जैसलमेरी कपड़ों का भी वो भरपूर आनंद ले रहे हैं और तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट पर है वो काफी संख्या में भीड़ है वो देखने को मिल रही है। और कुल मिलाकर जैसलमेर पूरा हाउसफुल है और आज की संख्या में करीब 2 से 3 लाख से भी ज्यादा जो टूरिस्ट हैं वो जैसलमेर की धरा पर पहुंच चुके हैं। तमाम रिसोर्ट्स हो, होटल्स हो, सभी हाउसफुल हैं और पर्यटन व्यवसायों के चेहरे हैं वो पूरे खिल चुके हैं। बिल्कुल, ये सूर्यवीर, और इसी के लिए तो कोशिश लगातार पर्यटन को और बेहतर और मजबूत करने की जाती है और जो परिणाम है वो इसी सीजन में नजर भी आता है। बने रही सूर्यवीर हमारे साथ, क्योंकि जैसलमेर की तस्वीरें आपने दिखाई। माउंट आबू का भी रुख कर लेते हैं, सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़े। कमलेश, माउंट आबू की हम बात करते हैं। देखिए, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन क्या फील्ड में मैन पावर पर्याप्त नजर आता है? सुरक्षा के लिहाज से हम बात कर लें, पुलिस के लिहाज से अगर बात कर ले और व्यवस्थाओं के लिहाज से भी एक अपडेट जरा दीजिए माउंट आबू से भी और तस्वीरें भी बयां कीजिए। देखिए श्वेता, माउंट आबू की तस्वीर बिल्कुल अलग है क्योंकि छोटी सिटी है और छोटी सिटी होने के नाते जो मैन पावर की बात की जाए तो वो यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है और सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो जहाँ पर इस गोल्डन वीक को देखते हुए जो सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक है डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान, उन्होंने एक आदेश जारी किया था, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की थी और जो माउंट आबू या सिरोही जिले में आने वाला जो पर्यटक है उसे बेवजह चालान नहीं बनाने के हिदायत दी थी। तो इसका असर भी देखने को मिल रहा है कि पर्यटक जो माउंट आबू आ रहा है वो आसानी से घूम सके, माउंट आबू की इस खूबसूरती का आनंद भी लेता हुआ। दूसरी तरफ तस्वीर साझा करने की कोशिश करूंगा। देखिए श्वेता, इस वक्त मैं माउंट आबू के पोलो ग्राउंड में मौजूद हो और जहां यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन ने तमाम जो व्यवस्थाएं कर रखी है कि आने वाले टूरिस्ट को नव वर्ष के अंदर नई चीजें मिले और एक नया साल एक नए अंदाज में यहाँ पर मनाया जा सके, उसके भी यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये जो शरद महोत्सव की जो सांस्कृतिक संध्या है, फिलहाल यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। तमाम जो अतिथि हैं यहाँ पर मौजूद हैं और कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर जो आने वाला पर्यटक है सुरक्षित महसूस कर सके, ये तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर, चाहे पुलिस के लिहाज से बात की जाए या स्थानीय प्रशासन या फिर नगर पालिका की ओर से जहाँ पर सफाई व्यवस्था को लेकर के बात की जाए, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर करके और एक दृश्य दिखाने की जरूर कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर जो ये कार्यक्रम पोलो ग्राउंड में चल रहा है, यहाँ पर क्राउड मौजूद है, तो आप ये क्राउड देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर जो इस विंटर फेस्टिवल के अंदर जो होता है उसका आनंद लेने के मेरे साथ यहाँ पर उपखंड अधिकारी जी, इनसे बात करूंगा। मैडम, कैसे देखते हैं और सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए, महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के इस बार क्या रहेगा? जी बिल्कुल, शरद महोत्सव या जो हम समर फेस्टिवल्स करवाते हैं उनका एक जो मकसद होता है वो ये भी होता है कि जो पर्यटक हैं वो ना सिर्फ अपने आप को खुश और आनंदित महसूस करें बल्कि सेफ भी महसूस करें, क्योंकि जब आप अपने परिवार के साथ यहाँ पे आते हैं तो आपको वो एक भाव आता है जो इस भूमि का भाव है और देव भाव है। महिलाओं के लिए जो आपने बात करी, तो हर एक इवेंट के पहले हमारी सीएलजी की मीटिंग होती है। इस बार भी हमने वो सीएलजी की मीटिंग की है और बहुत पर्याप्त मात्रा में पुलिस के दस्ते भी हैं जिससे कि ये सुनिश्चित हो कि जो भी महिलाएं या टूरिस्ट आए उनका हम ठीक से ध्यान रख पाए। सर, नाइट टूरिज्म को कैसे देखते हैं और राजस्थान में नाइट टूरिज्म की बात की जाए तो क्या प्रिकॉशन के साथ नाइट टूरिज्म विकसित हो सकता है? मेरे ख्याल से माउंट आबू में या मेलाधिकारी, एसडीएम साहब, यहाँ के कलेक्टर साहिबा और एडीएम साहिबा और लोकल म्युनिसिपल प्रशासन ने बड़े अच्छे अरेंजमेंट किए हैं और मुझे यहाँ आने का और भाग लेने का मौका मिला। मैं इसके लिए सौभाग्यशाली समझता हूँ। बिल्कुल, और छोटी जगह होती है, व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नजर आती है और माउंट आबू तो वैसे भी सबके लिए पसंदीदा जगह रही है, हमेशा तस्वीर वहां की देखने को मिलती है, लेकिन न्यू ईयर को लेकर भी खास तैयारी है। बहरहाल क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं एक एक कमेंट जरूर आपसे चाहूंगी। हुसैन जी, एक फाइनल कमेंट, क्या उम्मीद कर रहा है टूरिज्म सेक्टर? टूरिज्म सेक्टर ये उम्मीद करता है कि जो पर्यटक अभी हमारे यहाँ अभी 2 वीक के लिए आया है जयपुर और राजस्थान में, इसकी संख्या 12 महीने लगातार बनी रहे। इसके लिए हमें राजस्थान के वो सभी स्थान जो पर्यटन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटक स्थल वहाँ भरपूर संख्या में है, लेकिन प्रचार की कमी के कारण वहाँ पर्यटक नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन इसके लिए सरकार कदम भी उठा रही है, जैसा कि अभी 2, 3 और 4 जनवरी को कोटा में होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान और पर्यटन विभाग के संयुक्त प्रयास से एक बड़ा मेगा
ट्रेवल Event मार्ट कर रहे हैं, जी। लगाने जा रहे हैं, उसमें भारतवर्ष के 500 से ज्यादा टूर ऑपरेटर आ रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं आगामी दिनों में शेखावाटी संभाग में, भरतपुर संभाग में और वो सभी स्थान बीकानेर संभाग में भी ऐसे ट्रेवल मार्टों का आयोजन हो जिससे वहां के जो पर्यटक स्थल है उनका प्रचार प्रसार के हो। रखेंगे और 12 महीने ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। अधिराज जी, फाइनल कमेंट। जी, मेरा ये कहना है कि जैसे खान साहब ने फरमाया है कि 12 महीने हम चाहते हैं कि ये टूरिज्म का सैलाब बना रहे, तो इसके लिए हमारे को जो अनसीन डेस्टिनेशंस हैं, जैसे कि हमारा आबानेरी हो गया, सांबर में अभी फेस्टिवल हुआ था पर्यटन डिपार्टमेंट के द्वारा, तो इन सब डेस्टिनेशंस को भी प्रमोट किया जाए स्टेक होल्डर्स लेवल पे। तो आबानेरी जैसे मेहंदीपुर बालाजी में अभी वो हेलीकॉप्टर राइड भी स्टार्ट करी है, तो प्रयास जारी हैं। तो जो अनसीन डेस्टिनेशंस हैं जो जयपुर के आसपास हैं, वैसे ही जोधपुर के अंदर ओसियां हो गया, उदयपुर से चित्तौड़गढ़, तो इन सब जगहों पे भी अगर हम ध्यान देंगे तो ये जो 12 महीने का जो हमारा टारगेट है ये अचीव हो सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक आपने, जो लेसर नोन ये प्लेसेस है और इसको भी क्योंकि पर्यटन के लिहाज से भी और पर्यटन मंत्री ने भी कहा है कि इस पर भी हमारा फोकस है कि इसे भी हम और ज्यादा ग्रो करें और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। राहुल जी, फाइनल कमेंट, वक्त खत्म हो रहा है जी। पर्यटन के लिए हमारे को कुछ शहरों में नई चीज़ें भी क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ऐतिहासिक चीज़ें तो बहुत है, किले हैं, लेकिन युवा वर्ग आज एडवेंचर चाहता है और उसका दो फायदा ये मिलेगा कि उससे जो एक ही तरफ पर्यटक जा रहा है शहर में, वो दो जगह डिवाइड होएगा, तो उससे उनको एक तो नई चीज़ मिलेगी, दूसरा ट्रैफिक से हमारे को निजात मिलेगी, दूसरा हमारे को रोड मैप पूरा साल भर का एक साथ बनाना पड़ेगा। आज कई जगह मार्केटिंग के लिए जो अपने ट्रेड फेयर लगते हैं, लेकिन उनकी जो परमिशंस, उनकी नोटिफिकेशंस आती है वो लास्ट मोमेंट पे आती है। तो ये ऑलरेडी तय है कि ये इस तरह का हमारे को मार्केटिंग में है जिससे लोग अपने जो भी उसमें जाना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, उनके पास में पूर्व में सूचना मिले। तो इस तरह से हमारे को प्रीवियसली रोड मैप उसका करना पड़ेगा। और जो सीजन टाइम है, ये जो पीक सीजन टाइम रहता है, अभी जयपुर ज्वेलरी शो था, आगे लिटरेचर फेस्टिवल आएगा, ये छुट्टियों का वक्त आता है, इसके लिए अतिरिक्त संसाधन हमें लगाने पड़ेंगे जिससे हमारा जो सड़क भार है, सड़क भार को हम कम कर सकें, क्योंकि तभी हम उसको मैनेज कर पाएंगे कि बेहतर उसको सुविधाएं और व्यवस्था बनाए रखें जिससे ज़्यादा पर्यटक हमारे पास आ सके। चलिए, ये अहम सुझाव भी है और इससे अमल में भी लाना चाहिए और बेहतर करना है। पर्यटकों की तादाद, हमारे सैलानियों की तादाद और ज़्यादा बढ़ानी है तो कुछ और भी बदलाव करने की जरूरत है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, साथ ही हमारे सहयोगियों का भी जिन्होंने अलग अलग चर्चा, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है, राजस्थान के फेमस प्लेसेस हैं, वहां पर पर्यटक पहुंच रहे और वहां की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कितनी रौनक हर जगह नजर आ रही है। सिर्फ राजधानी जयपुर नहीं, यानी गुलाबी नगरी नहीं, हम स्वर्ण नगरी की बात कर रहे, सूर्य नगरी की बात कर ले, पुष्कर की बात कर ले, माउंट आबू की बात कर ले, कहीं पर भी जगह कह सकते खाली नहीं है, हाउसफुल चल रहा है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि राजस्थान पसंदीदा जगह प्लेसेस में शुमार है, ऐसी जगह जहां पर लोग जाना चाहते हैं परिवार के साथ। और अभी क्योंकि आज तो 30 तारीख है, कल और परसों यानी 31 और 1 जब हम पुराने साल के आखिरी दिन में होंगे और नए साल का आगाज हो रहा होगा, पहले दिन में नए साल में प्रवेश कर रहे होंगे, तो हम सिर्फ यही कहेंगे, पधारो हमारे देश राजस्थान, दिल खोलकर बाहें खोलकर आपका इंतजार कर रहा है, आपके स्वागत के लिए तैयार है। परिवार के साथ यहाँ पर आइए और यहाँ से बहुत सारी यादें लेकर जाइए। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।